कौन कहता है कि मंजिलें सिर्फ शहर की चौखट पर मिलती हैं। कभी कभी सबसे बड़ी कहानी तो गांव की पगडंडियों से शुरू होती है। आज जब हम फिल्म जगत के ही मैन धर्मेंद्र सिंह देओल को अंतिम विदाई दे रहे हैं तो उनकी वो बात याद आती है जो उन्होंने बड़े ही सीधे साधे अंदाज में कही थी। मैं तो बस एक देहाती लड़का था। पंजाब के छोटे से गांव की मिट्टी में पले बड़े एक स्कूल मास्टर के बेटे धर्मेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह देहाती लड़का एक दिन पूरे देश के करोड़ों दिल पर राज करेगा। फिल्मों का जुनून ऐसा था कि सिर्फ एक झलक पाने के लिए वो कई मील पैदल चलकर गांव की टॉकीज तक जाते थे। पर्दे पर चमकते सितारों को देखकर उनका दिल भी कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। एक छोटी सी उम्र में कुछ पैसे लेकर ये नौजवान सपनों की नगरी मुंबई आ पहुंचा। ना कोई गॉडफादर, ना कोई ठिकाना, सिर्फ आंखों में एक आग थी, धर्मेंद्र बनने की आग। शुरुआती दिनों में भूख लगी, संघर्ष भी हुआ, कई बार ऐसा मौका भी आया कि सब छोड़कर वापस चला जाऊं, लेकिन उनके दिल की हीमैन वाली जिद ने उन्हें रुकने दिया। अपनी सादगी, बेमिसाल अदाकारी और उस दिलकश मुस्कान से उन्होंने धीरे धीरे हर फ्रेम में अपनी जगह बनाई। फूल और पत्थर से लेकर शोले तक उन्होंने हर किरदार को जिया। फिल्म फेयर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फिल्म फेयर के साथ भी मेरे कुछ जज्बात हैं, कुछ नहीं बहुत जज्बात हैं। अगर फिल्म फेयर नहीं होता तो शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ पाता। आज से बहुत साल पहले जब मैं भी छोटा था और फिल्म फेयर का जन्म हुआ था, तो मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर फिल्म फेयर खरीदने के लिए गया। उस फिल्म फेयर के वर्क की खुशबू आज भी मेरे हाथों में है। उस फिल्म फेयर को लेकर उसमें से मैं अपने दिलीप साहब, अपने पसंदीदा एक्टर्स एक्ट्रेसेस की फोटो काटता था और चाहता था कि मैं यहां आ जाऊं, और फ्रंटियर मेल से दुआ करता था कि मुझे बॉम्बे ले जा। फ्रंटियर मेल बॉम्बे कैसे ले जा सकती थी जब तक मुकद्दर में ना हो। तो मैं सॉरी दिलीप साहब, सायरा जी और इनको थोड़ा वेट करवा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं और मैं अपने जज्बात का इजहार किए बगैर जाऊंगा नहीं। तो हुआ ये कि मैं एक्टर बनना चाहता था, जैसे कि हर नौजवान बनना चाहता है। मैंने और किसी से कभी जाहिर नहीं किया किसी पर कि मैं एक्टर, क्योंकि कोई एक्टर बनना चाहता है, जब जाहिर हो जाता है तो मजाक का मौजू बन जाता है। तो मैंने सिर्फ अपनी माँ से, अपने घर के लोगों से, अपने बहुत करीबी दोस्तों से कहा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे बाबूजी की तनख्वाह से पैसे बचाओ और मुझे बॉम्बे भेज दो। बोले ऐसे आपको पता चलेगा, तुम फैमिली के सबसे बड़े हो, जिम्मेदारियों का तुम्हारे पे बोझ है, कैसे जा सकते हो, तुम अर्जी भेज दो और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ये नौकरी वैसी नहीं है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसी तरह फिल्म फेयर में कुछ अर्जी नुमा इश्तहार छपा के एक्टर एक्ट्रेसेस चाहिए। मैंने वो भर के भेज दिया। उस फिल्म फेयर ने मुझे बुलाया, सिलेक्ट किया, और आपका ये भाई दोस्त धर्मेंद्र बन गया फिल्म फेयर की वजह से। फिल्म फेयर हमेशा मेरी जिंदगी में एक बहुत हमेशा याद रहेगा। आज वह देहाती लड़का हीमैन बनकर भारतीय सिनेमा के आसमान पर एक अमर सितारा बन गया। उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे सच्चे हों तो एक छोटा सा गांव भी किसी के बड़े सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकता। उनका ये सफर एक अभिनेता का नहीं बल्कि हर उस भारतीय का सपना है जो गांव की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। धर्मेंद्र जी, आपकी मुस्कान, आपकी सादगी और आपकी कहानी हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगी। आप चले गए लेकिन आपकी मिट्टी की महक इस फिल्मी दुनिया से कभी नहीं जाएगी। अलविदा लीजेंड।